चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर सरकार करेगी अध्ययन, बोले सीएम धामी। गैस सिलेंडरों की पूर्ति को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, झूठी अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए अपनाया कड़ा रुख। पीएनजीपीजी कॉलेज रामनगर में युवाओं की बात कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की शिरकत। सीवरेज की गंदगी से बेहाल नौथा गांव के ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, अधिशासी अभियंता ने दिया 1 हफ्ते में समाधान का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार धार्मिक आस्थाओं और कानून के दायरे में रहकर उसका गंभीरता से अध्ययन करेगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता है, उन सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार है। सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुड़ा ने बताया कि आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक जनहित के सवाल उठाएंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी प्रस्तावित है। कार्यवाही होगी। देखिए, आज जो है 2 दिन सत्र अच्छा चला है। कल भी 11 बजे रात तक डिस्कशन हुए हैं। उत्तराखंड के ज्वलन मुद्दों पर भी डिस्कशन हुआ। पक्ष विपक्ष के बीच में जो समाधान कैसे हो सकता है उत्तराखंड के जो ज्वलन मुद्दे हैं उस पर चर्चाएं हुई हैं। और आज भी मुझे उम्मीद यही है कि विपक्ष के सहयोग के साथ सत्र अच्छा चलेगा। जो आज विधानसभाओं में क्वेश्चन लगे हैं वो प्रश्न उत्तर उसके आएंगे, मंत्रीगण उसका आंसर करेंगे। माननीय गवर्नर के अभिभाषण पे चर्चा होनी है, फिर बजट पे चर्चा होनी है। नियम 58, नियम 310 जो भी माननीय अध्यक्ष के माध्यम से लिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सत्र स्मूथ होगा आज भी, और जो विपक्ष है वो सत्र को चलाने में अपना योगदान देगा। मसूरी से आ रहा गंदा पानी गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों और खेतों में मिल रहा है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी से नाराज नौथा गांव के ग्रामीणों ने अब 2027 चुनाव के बहिष्कार और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि शिकायत के बाद जल निगम के अधिशासी अभियंता ने 1 हफ्ते के भीतर शोकपीट बनाने और ठेकेदार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन ग्रामीण अब ठोस समाधान की मांग पर अड़े हैं। हाँ, आप देख ही रहे, वैसे आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे नौथा पे आए हैं, तो आप देख ही रहे यहाँ की स्थिति। यहाँ लगभग 2-3 साल से जो है काफी परेशानी हो रही सर हम लोगों को। यहाँ पे जो भी ऊपर वो सेफ्टी टैंक अभी मसूरी नगर पालिका बना है, उसका जो मतलब ओवरफ्लो का पानी होता है वो डायरेक्ट नीचे नाले में डाल देते हैं। तो उसके नीचे ही हमारा गांव है, तो वो पानी हमारे जो गांव के खेतों में गाय बकरियां और बर्तन और कपड़े वपड़े धोने के महिलाओं के काम में आता है। तो इससे जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही है सर। लोग बीमार भी हो रहे हैं। वो खेतों में भी जैसे सब्जियां बो रखी है या कुछ भी फसल है तो सर खेतों में बो तो लेते हैं, लेकिन खेतों में जाने की इच्छा नहीं होती है। जब इतनी बदबू आती है उस पानी में, खेतों में पूरा काला पानी आ रहा है। ये जो पानी गंदा पानी आ रहा है हमारे यहाँ गांव में आ रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, आते हैं वो पानी पी जाते हैं। अब बड़े तो थोड़ा समझदार होते हैं कि चलो नहीं पियेंगे, नल का पानी पियेंगे। बच्चे लोग क्या जाते हैं, वो तो आते हैं पी लेते हैं पानी, तो बीमारी फैल गई पूरे गांव में। बच्चों को हर तीसरे दिन चौथे दिन मसूरी ले जाओ, मसूरी इलाज में देहरादून ले जाओ। इतने फालतू पैसे तो हमारे पास है नहीं जी, जो हम इतना इलाज कराते रहेंगे। आज 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो रहा जी। ये पहले तो कम था, अब 4 साल से बहुत ज्यादा हो रहा। आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं, और 5-7 साल से लगातार जो है हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है इसका, बहुत परेशान है। पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है। खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो ये बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं है साहब, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अपना जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब हमने यही उम्मीद बना रखी है, प्लान कर देंगे, छोड़ देंगे गांव को, इधर उधर कहीं दूर बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जब से इन्होंने ये पानी गाँव में छोड़ा है तो परेशान है सर। जो है बहुत हो रखी, जैसे हम सब्जी लगा रखी, सब्जी भी नहीं खा सकते हम। धनिया लगा रखा, प्याज लगा रहा, टमाटर लगाया, हम वो मटर लगाया, सारे उसकी जो सत्यानाश होगी सारे खेती में हमारे। पानी हमारे यहाँ इतना कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सरकार। और यहाँ बीमारी फैलने के लिए पशु हमारे मर रहे,
सब कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो हमारा बहुत हो रहा है। और हम क्यारियों में जाते चमा तो हमारे हाथ पूरे सड़ जाते हैं। टेम्प्रेरी सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब हम वहाँ सॉकपिट बनवा रहे हैं और सॉकपिट बहुत जल्द बन जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा और उसके बाद सॉकपिट में चला जाएगा पानी, तो लोग परेशानी जो हो रही है वो नहीं होगी। और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है तो उसके लिए हम एक एस्टीमेट शासन को भेज रखे हैं, लगभग 78 लाख की एस्टीमेट है, जो कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो वो काम हो जाएगा, जिससे मीन्स की वो जो नहर है वहाँ पे वो वहाँ से हटकर कहीं दूर गांव के नीचे चला जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर हल्द्वानी में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर फैली अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें, खाड़ी देशों में युद्ध के चलते सप्लाई रुकने की अफवाहों को खारिज करते हुए एडीएम विवेक राय ने साफ किया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि 25 दिन की निर्धारित अवधि से पहले बुकिंग ना करें ताकि सिस्टम पर बोझ ना पड़े। अलग अलग तरीके की भ्रांतियां जो है बाजार में लोगों के बीच में फैली हुई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि गैस एजेंसियों के साथ, वितरकों के साथ, जो हमारी आईओसी, एचपीसीएल और भारत गैस एजेंसी है उसके प्रतिनिधियों के साथ, जिला पूर्ति अधिकारी के साथ, हमने हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ एक बैठक कर ली जाए और एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता में एक संदेश जाना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई क्राइसिस जो है गैस की नहीं है। भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें भी घरेलू गैस के लिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है कि किसी प्रकार की यदि क्राइसिस उत्पन्न भी होगी तो प्राथमिकता हमें घरों की गैसों के लिए ही रखी गई है। इसलिए निकट भविष्य में भी कोई क्राइसिस नहीं होने वाली है। लेकिन भारत सरकार के स्तर से जो 21 दिन में अगला सिलेंडर भरने की सुविधा थी आपको, वो बढ़ा के 25 दिन कर दी गई है। मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से आम जनमानस से अनुरोध है, कृपया जो है 25 दिन से पहले न बुकिंग करें, न ही जो है आप जो है स्टोर्स पे जा कर के लाइन लगाएं। गैस की कोई कमी नहीं है। यदि आप लाइन लगाएंगे, बुकिंग करेंगे तो ज़रूर सर्वर जो है प्रभावित होगा। लक्सर के नगला खिताब गांव में बीती रात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। यहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश युवकों ने गौरव नाम के युवक के घर पर कई राउंड फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि घर का मुख्य दरवाजा बंद था, जिस पर गोलियों के गहरे निशान बन गए हैं। हालांकि सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हाँ जी, सीसीटीवी में हमारे गांव में जो है सीसीटीवी लगे हुए हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव में अर्जुन प्रधान जी है, उनके मकान पे भी कैमरे लगे हुए हैं और गांव में भी कैमरा है और 2 बाइक पे मतलब 5 से 6 लोग हैं। पौड़ी जनपद के जामला गांव में एक बार फिर गुलदार का खूनी आतंक देखने को मिला है। यहां बीती शाम गुड़दौड़ी क्षेत्र में गुलदार ने घात लगाकर 48 वर्षीय एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण गुलदार बेखौफ घूम रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शहर के निकट गुड़दौड़ी के पास बालमड़ा गाँव में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि प्रकाश लाल, जिनकी उम्र 46 वर्ष के लगभग है, वो लापता बताए जा रहे थे तथा क्षेत्र में खोजबीन करने पर उनकी डेड बॉडी सड़क के ठीक बगल में मिली। सारी चीज़ें हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके क्रम में जो है हमने उच्च स्तर से अनुमति मांगी है कि उसको ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति मिले, पिंजरे में पकड़ने की अनुमति मिले और अंतिम विकल्प के रूप में उसको मारने की भी हमें अनुमति मिले। तो इस क्रम में जो है उच्च स्तर से हमें अनुमति प्राप्त हो गई है और जिसके क्रम में हम क्षेत्र में ट्रैप कैमरा, पिंजरे और विभागीय टीम की हम यहाँ लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच ईंधन की किल्लत की आशंका ने हरिद्वार के लक्सर में खलबली मचा दी है। केंद्र सरकार की नई एसओपी जारी होते ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें लग गई है। किल्लत की खबरों से डरे लोग जल्द से जल्द सिलेंडर रिफिल कराना चाहते हैं, जिससे एजेंसियों पर मारामारी जैसी हालत बन गई है। परेशानी 3-4 दिन हो गए जी हमको यहाँ रहते हुए और ऐसे ही भीड़ चल रही है और जी कह रहे कि गैस है नहीं और बुक करें तो बुक भी नहीं हो रही है जी। क्या गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जी इसमें जो दिक्कत ये आ रही जी, अब ब्लैक में बेचा जा रहा है जी माल। ब्लैक में होटलों वालों को 1400 रुपये का 1500 रुपये का सिलेंडर बेच रहे। आम जो जनता जुड़ी हुई है इनसे वो सारी वीरान फिर रही जी। ये देख लो आप कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। सर 3-4 दिन से आ रहे हैं भाई, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था कल को ले जियो, रोज की रोज कहा था कल को ले जियो, बस
यही बात है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बस रोटी नहीं मिलने घर, और इससे बड़ी क्या परेशानी है भाई। घर वाली नुगारी ले आओ सिलेंडर, रोटी बन जाएगी, नहीं तो फिर नहीं बनने की। महंगाई की मार और ईंधन की किल्लत के खिलाफ उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज देहरादून की कैंट विधानसभा के प्रेमनगर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस नेता रितेश क्षेत्री के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब भाऊवाला के पास जंगल में एक महिला का शव बोरे में बंद मिला। बाला सुंदरी मंदिर के पास झाड़ियों से आ रही तेज बदबू के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरा खोला तो उसमें करीब 35 वर्षीय महिला की लाश देख सबके होश उड़ गए। रामनगर के PNGPG कॉलेज में आयोजित युवाओं की बात हरीश रावत के साथ कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए हरीश रावत ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। साथ ही गैर हिंदुओं के मंदिर प्रवेश पर उन्होंने इसे भाजपा का चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। युवा आकांक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको समझना किसी भी समाज के लिए, किसी राज्य के लिए, देश के लिए और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी बहुत आवश्यक है, राजनीतिक दल के रूप में। संजय नेगी जी, आनंद रावत जी, कई कुछ नौजवानों ने मुझसे कहा कि हम कुछ पुराने साथी सहयोगी जो साथ साथ काम किए हैं वो लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, हमारे बीच में आए। तो मैं आज उनकी बात सुनने के लिए आया हूँ और उसको समझने के लिए आया हूँ और समझने के बाद कोई बात ऐसी है जिसमें मेरी आवश्यकता है सुलझाव की, तो फिर वो सुलझाव आगे बढ़ाने के लिए आप कदम उठाओ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और बड़ी अच्छी उपस्थिति है। अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, बल्कि मैंने अभी देखने के बाद एक मैसेज किया है किसी को, मैंने कहा भाई एक आध देहरादून में, एक आध कहीं और भी इस तरीके का आयोजन करो, क्योंकि आज कोई सबसे ज़्यादा उपेक्षित है तो हमारा युवा, और युवा में भी जो जरा 40-45 के पेटे में है, जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें निराशा आ रही है। तो उनकी बातों को, उनकी आकांक्षाओं को समझना और उसके अनुसार नियोजन तैयार करना, उसमें राजनीतिक नियोजन भी है, उसमें विकास का नियोजन भी सम्मिलित है। सब तरीके की नियोजन बनाना बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड की ऐसी ही छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।